इंडिया में जो भी रहता है वो अपने लाइफ में एक ना एक बार तो हिमाचल प्रदेश जरूर जाना चाहता है। एंड क्यों ना हो, हिमाचल है ही इतना सुंदर। बट इफ यू आस्क पीपल अबाउट हिमाचल प्रदेश, द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू द माइंड इज मनाली। बट ऑब्वियस, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से आज के टाइम में मनाली बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है। बट मनाली से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर कुछ ऐसे विलेजेस आते हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा ही विलेज जहां पर एक्चुअली आप एक लग्जरी स्टेकेशन कर सकते हो। उसके बाद वी विल एक्सप्लोर द इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ अटल टनल एंड विटनेस द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम द कुल्लू वैली, जो कि मनाली से अराउंड 40 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अगर आप इंडिया के किसी भी और स्टेट से यहाँ आ रहे हो, देन द ईजिएस्ट वे टू रीच मनाली और नियर बाय विलेजेस इज फर्स्ट टेक अ फ्लाइट टू चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ इज नियरर टू मनाली, so I usually prefer that. And second is after that you have two options. One is you can hire a private cab, which can cost you around between 4,000 to 6,000 depending on what kind of a car you hire. And the second option is taking a Volvo bus. So I personally book all my buses via HRTC, जो कि हिमाचल रोडवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, and it is very helpful and convenient. So most of you would know that Himachal was hit by these devastating floods in 2023. In fact, Kullu Manali highway was majorly impacted by it. Almost half of the highway got swept away by river Beas, and river bank पे जितनी भी buildings थी, लोगों के घर थे, they all got demolished. In fact, काफ़ी लोगों की इसमें जान भी गई थी. So it was a very sad event in the history of Himachal. And you can see that there's still some part of the highway that is being worked upon and जहाँ flood का impact दिख रहा है, but most of the work is already done and the connectivity has been restored. So मनाली तक के रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, so you need not worry about anything. तो जैसे ही आपको रोहतांग और लेह के ऊपर साइन बोर्ड्स दिखने लग जाएं एंड पास में ही पार्किंग में बहुत सारी कैब्स दिखने लग जाएं, मीन्स यू आर अबाउट टू रीच मनाली। सो इस पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट टर्न लोगे देन यू विल रीच मनाली की मॉल रोड। बट हम मनाली नहीं जा रहे हैं, हम एक्चुअली मनाली से 10 किलोमीटर और आगे बुरवा विलेज जा रहे हैं, जहां पर हमारा स्टे होगा वेलकम होटल बाय ITC हमसा में। जैसे जैसे मनाली से आगे बढ़कर हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, आई सॉ दैट नज़ारे और ज़्यादा सुंदर होते जा रहे थे, एंड दैट्स बिकॉज वी वर गेनिंग हायर ऑल्टीट्यूड एंड नेचुरली द माउंटेन्स हैड मोर स्नो हेयर। आफ्टर अबाउट 8 किलोमीटर्स वी रीच्ड पलचान, एंड यहाँ से लेफ्ट में एक ब्रिज दिख रहा था, एंड वी नीड टू टेक दिस लेफ्ट ब्रिज टू बुरवा रोड विच विल लीड अस टू आवर डेस्टिनेशन। सो मनाली से अराउंड 30 मिनट्स ड्राइव करके वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन विच इज़ द वेलकम होटल बाय ITC हमसा। एंड यहाँ पर हम आज पूरा दिन स्टेकेशन करने वाले हैं, सो वी हैव नो एजेंडा, वी आर जस्ट गोइंग टू रिलैक्स एंड शो यू अराउंड दिस प्रॉपर्टी। सो ये होटल मैंने काफ़ी रिसर्च करके ढूंढा था, पर्टिकुलरली बिकॉज यहाँ से यू गेट 360 डिग्री व्यूज़ ऑफ द ब्यूटिफुल स्नो कैप्ड हिमालयाज़। As soon as I entered the hotel reception area, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पहाड़ी घर में एंटर कर गई हूँ। It was all made up of wood, and यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी which felt very homely. साथ में they had kept कुल्लू की टोपी, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल कैप्स होती हैं, which you can also buy. So while we were waiting for our room keys to get ready, we noticed that there was a chessboard here. So Gunjan and मैं खेलने बैठ गए and we got a welcome drink along. So I want you to guess कि हम दोनों में से कौन जीता and tell me in the comments below. So finally we got the room keys and I'm so excited to give you this room tour. So we chose a luxury balcony room. This was a beautiful wooden cottage room situated on the first floor. इसमें king size bed था and everything was made up of wooden. And I really like this concept of a pull out tray जहाँ पर आप अपने like daily use की चीज़ें रख सकते हो. And there was even a wardrobe if you're like staying for a longer duration. You can unpack and keep your clothes here, but I usually don't do that in the fear कि मैं wardrobe में कुछ भूल जाऊँगी while checking out.
and this is the washroom, and oh god, it looks so luxurious. and actually मैं इस वीडियो में शूट नहीं कर पाई, बट यहाँ के वॉशरूम से भी पहाड़ों के व्यूज़ मिल रहे थे, and it was so blissful looking at them while taking a shower. And wait, इस रूम की USP is the view from their balcony. चेक इन करते करते ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बज गए थे, एंड इट वॉज टाइम टू हैव लंच. वी वर लाइक सुपर हंग्री, सो वी वेंट टू चेक आउट देयर रेस्टोरेंट. Their restaurant was situated on the second floor of the same building as their reception, and it was entirely made of glass, which is very unique. मैंने हिमाचल में एटलीस्ट ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं देखा है, which gave like you know panoramic views of the Himalayas all around. सो हमारे चॉइस ऑफ फूड बहुत मिक्सड अप रहते हैं. इन स्टार्टर्स वी ऑर्डर्ड मटन कबाब विच इज़ इंडियन, एंड इन मेन्स वी ऑर्डर्ड चिकन चिली एंड नूडल्स विच इज़ चाइनीज़, जस्ट बिकॉज वी वर क्रेविंग चाइनीज़, एंड एवरीथिंग वॉज डिलिशियस. After having our lunch, we went down to the first floor to check यहाँ पर क्या है, and this was sort of like an entertainment area. It had a bar and a pool table, so it was a perfect place to pass time while you know taking in the views of Himalayas around. हिमाचल की एक बात बहुत ख़ास है कि सनसेट होते ही और सूरज के डूबते ही यहाँ पर इतनी ठंड बढ़ जाती है बिकॉज द टेम्परेचर इमीडिएटली ड्रॉप्स. सो शाम होते ही हमने जो रूम में इलेक्ट्रिक केटल रहता है उसका यूज़ कर रूम में ही कॉफ़ी बनाई, एंड वी सैट इन द बालकनी, एंड लकीली वी नोटिस्ड सम पैराग्लाइडिंग गोइंग ऑन, जो कि काफ़ी सही नज़ारा था, एंड इट फेल्ट रियली नाइस जस्ट यू नो लाइक सिटिंग इन द बालकनी एंड रिलैक्सिंग. रात के डिनर के लिए वी थॉट टू ट्राई आउट अनदर प्लेस जो कि एक्चुअली हमने रास्ते में देखी थी, विच इज़ कॉल्ड बुरान्स. सो इट लुक्ड क्वाइट फैंसी, एंड आई रियली वांटेड टू यू नो लाइक ट्राई द फूड हेयर. सो लेट्स सी ये कैसा है. So this place clearly stands out because of its unique glass igloos which look so exotic. And यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था. We ordered chicken nuggets and pink sauce pasta, and दोनों ही काफ़ी स्वाद थे. After a relaxing sleep in the peaceful Himalayas, now it was time to start the day 2 and hit our next destination. The breakfast buffet was included in the hotel stay, so we just fueled up on as much food as possible, checked out from the hotel, and started the journey for our next destination, which is Atal Tunnel. अटल टनल ITC हमसा से अराउंड 16 किलोमीटर्स की दूरी पे है, so that should take around 30 to 40 minutes for us to reach. हमसा से अराउंड 10 किलोमीटर्स की दूरी पर आती है सुरांग वैली. यहाँ पर आपको दिखेगा कि एकदम से बहुत सारी स्नो शुरू हो जाती है, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेंडर्स रेंटिंग आउट स्नो गियर्स एंड स्नो क्लोथ्स दैट you can take for all the snow activities that you can do here. But unfortunately अब ये जगह भी काफ़ी crowded हो गई है and काफ़ी touristy हो गई है. So I'll keep moving forward in the search of a more peaceful place. With every turn here now, there was such a sharp increase in the altitude, and इसलिए यहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी. And it was so blissful to watch because इस टाइम पर पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी थी, हीट वेव चल रही थी, एंड यहाँ पर बर्फ़ देख के आँखों को अलग ही सुकून मिल रहा था. So after around 35 minutes we reached the entrance of Atal Tunnel. यहाँ पर BRO के security ने हमें रोका to check the car, and of course like once they did the security clearance, they let us go further. OMG, wow! This was my first reaction when I saw Atal Tunnel for the first time from inside. It's actually an engineering marvel.
It is not easy to build a 9 kilometer long tunnel at this terrain. In fact, actually मैं पहले मनाली से लद्दाख तक इसी रोड से ट्रैवल करी थी एंड तब अटल टनल नहीं थी बैक इन 2017. So I had taken the Rotang Pass which had taken us around 3 hours to cross on a motorbike, and this time it took us only around 20 minutes to cover that distance. एंड भाई अटल टनल के ख़त्म होते ही ऐसा लगता है एज इफ you've entered an entirely different world which is made up of just white snow. So अटल टनल एग्जिट करके आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. इफ़ यू टेक द राइट टर्न यू विल गो टू कोकसर विलेज एंड इफ़ यू टेक द लेफ्ट टर्न यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स सिस्सू, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है. सो वी टुक द लेफ्ट टर्न. एक्चुअली अटल टनल के एग्जिट करते ही आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी एंड आई थिंक इसका एक रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द कैब्स ओनली कम अप टिल दिस पॉइंट. बट मुझे तो भाई भीड़ से दूर भागना होता है. सो आई एम हेडिंग ओवर टू सिस्सू एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ पीसफुल दैट विल बी. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए द स्नो केप्ट इंक्रीजिंग एंड in fact there was also melted snow on the road. So I will suggest you to come with a local driver or a seasoned driver on the mountains who's comfortable driving in snow. तो अभी हम अटल टनल क्रॉस करके पहुंच चुके हैं सिस्सू एंड हालांकि यहाँ पर काफ़ी धूप निकली है बट इट्स चिलिंग कोल्ड. मेरे हाथ एकदम ठंडे होके हैं एंड हमने अभी ऐसी एक पॉइंट पे गाड़ी रोकी है. गुंजन अभी ड्रोन उड़ा रहा है बट मैं आ गई हूँ पहाड़ से थोड़ा नीचे क्लाइंब करके एंड जस्ट लुक एट द व्यू हेयर. स्नोई वाइट माउंटेन्स ऑल अराउंड. इट्स सो पीसफुल. मज़ा आ गया यार. एक्चुअली 0 डिग्रीज़ है अभी एंड यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसलिए मैंने अपने सनग्लासेस लगा लिए बिकॉज लिटरली आंखें नहीं खुल रही थी. एंड यहाँ पर एक्चुअली रेंट के लिए जो स्कीइंग वाले कॉस्ट्यूम्स होते हैं एंड रबर बूट्स होते हैं वो भी मिलते हैं. तो इफ़ यू वांट यू कैन रेंट दोज. आप स्नो में जा सकते हो उससे बट मैं तो पूरा ऑलरेडी प्रिपेयर होके आई थी. आई एम वेयरिंग माई वुलन्स बट यहाँ की बर्फ़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. इट्स सो सॉफ्ट. एक्चुअली आई थिंक अभी ही ये बर्फ़ आई गेस पड़ी होगी लाइक लास्ट वीक और सो एंड इट्स सुपर चिली एंड इट्स सुपर कोल्ड. Last few hours were so eye-opening for me that हिमाचल सच में कितना सुंदर है यार and it's our responsibility as tourists to keep it this way. After spending few hours in Sisu, we headed back to Kullu and रास्ते में हमने सोचा कि यार मनाली में लंच कर लेते हैं because बहुत कस के भूख लग गई थी. So we stopped at a cafe in Old Manali which was situated right next to the river. And this brings us to an end of 2 peaceful days in Himachal beyond Manali. Before ending, I just want to say one thing that हम लोगों का जो vacation spot है वो actually किसी और का घर है. So as tourists, it is our responsibility to keep Himachal clean and pristine. If you like this video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel. I'll be back with more videos from my Himachal trip. So stay tuned and thanks for watching.